पर मनुष्य जैसे दिखते हैं, बनते हैं मनुष्य। हाँ, तो पहले क्लियर कर लो मनुष्य कौन कौन है। मनुष्य, एक सज्जन से हम पूछ रहे थे, भाई साहब ये नंदबाग का रास्ता बता दो। हमने पूछा तो उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। हमने फिर से पूछा, भाई साहब भैया, हमने उनके कंधे पे हाथ लगाया और जब कंधे पे हाथ लगाया तो वो गिरने लगे। अरे हमने देखा ये तो पुतला है। कपड़ों की दुकान में पुतले खड़े होते हैं पैंट शर्ट पहन के, हमने उसको ही आदमी समझ लिया, पता पूछने लगे। बाद में पता चला ये तो सज्जन पुतले हैं। तो इंसान जैसे तो पुतले भी दिखते हैं, इंसान जैसा दिखना बड़ी बात नहीं है। इंसान जैसा तो पुतला भी दिखता है और आप भी इंसान जैसे दिख रहे हो। इंसान जैसे दिखने से काम नहीं बनेगा। इंसान के भीतर इंसानियत जब तक ना जागे तब तक वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं। हम इंसान जैसे हैं, क्या हमारे भीतर इंसानियत है? यदि है तो आप इंसान हो, मनुष्य हो, और नहीं है तो कृपया उसे जगाइए, उस इंसानियत को जगाइए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊं इस विषय को, फिर आगे बढ़ूं। एक बेटा वो है जो माँ बाप की आरती उतारता, सेवा करता है। एक बेटा वो है जो माँ बाप को प्रेम से भोजन कराता है, चरण दबाता है, पांव धुल कर पीता है, चरणामृत सेवा करता है। ऐसे बेटे भी समाज में हैं जो माँ बाप की खूब सेवा करते हैं, आरती उतारते हैं। और ऐसे बेटे भी हैं जो माँ बाप का अपमान, तिरस्कार, यहाँ तक कि हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हैं। अब बताइए इन दोनों बच्चों में से इंसान किसे कहेंगे आप? जो माँ बाप का आदर करे वो इंसान है, या जो माँ बाप का अनादर करे वो इंसान है? इंसान जैसे दोनों ही दिख रहे हैं। हाँ, वो क्या मिस्री और फिटकरी दिखने में एक सी होती है। मिस्री और फिटकरी दिखने में तो एक सी है, लेकिन दोनों का स्वाद जमीन और आसमान की तरह है। भक्तों, दिखने में तो सभी इंसान हैं, पर इंसान नहीं है वो जिसके अंदर नम्रता ना हो, जिसके अंदर सरलता ना हो, जिसके अंदर भगवान के चरणों में प्रेम ना हो। वो इंसान कैसे हो सकता है? वो इंसान का पुतला हो सकता है, स्टैचू हो सकता है, बट इंसान नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मेरी माँ, ये जो मानव का तन है ना, बड़े भाग्य से मिलता है ना मैया जी? बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य। ये क्या कहें, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हाँ? बड़े भाग्य से तो मानव का तन मिलता है, और ये मानव का तन भी हम विषयों का भोग करने में गवाते हैं। हम ना कभी इंसान बनने की कोशिश करते ही नहीं। करते हैं हम लोग, हमेशा उल्टे काम करते हैं। अच्छा बनने की कोशिश करते नहीं। कोशिश करो। मनुष्य का धर्म है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। धर्म है ना दूसर सत्य समाना। मैया जी, आप सत्य बोलती हो कि असत्य बोलती हो? सोने में तांबा मिला दो तो फिर सोने की शुद्धता कम हो जाती है कि नहीं? दूध में पानी मिला दो तो दूध की शुद्धता कम हो जाती है। ऐसे मनुष्य के भीतर यदि बुराइयां आ गईं तो मनुष्य की शुद्धता भी कम हो जाती है भक्तों, उसकी शुद्धता भी कमजोर पड़ जाती है। मिलावट है ना, हम सारे मिलावटी मनुष्य हैं। एक राम ही ऐसे हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए। देखिए, मनुष्य ना भगवान बन सकता है। राम जी कौन थे? राम जी बड़े विप्रधैन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर आए पर मर्यादा का पालन किया। ऐसी मर्यादा की स्थापना करी कि मनुष्य बनकर आए थे और भगवान बनकर के गए हैं। वो 100% शुद्ध सोना है जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो हम मिलावटी मनुष्य हैं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। इनके कारण ना हम मिलावटी हो गए, और कभी कभी बुराइयां इतनी अधिक हो गई कि हमारी जो शुद्धता थी वो 5% शुद्धता बची, 95% मिलावट हो गई। शुद्धता बची ही नहीं। क्या बताएं? शास्त्र तो बहुत हैं, पर शास्त्रों का सार क्या है?
चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे, ढलता है ढल जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। शास्त्रों का सार है 2 अक्षर राम, रा और माँ। शास्त्रों का सार यही है कि तुम प्रेम से कीर्तन करो, प्रेम से कथा सुनो, सब छोड़ दो, प्रेम से केवल भगवान नाम। मन कीर्तन में लगे, मन कथा में लगे, मन सत्संग में लगे। यही है शास्त्रों का सार। हम जो बोते हैं वही, अर्थात हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। सम्मान करेंगे तो सम्मान पाएंगे, सम्मान करेंगे नहीं पाएंगे कहाँ से? तो हमें जो पाना है वो हमें पहले देना पड़ेगा, है ना। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ये शौनक जी ने प्रश्न किया है। मनुष्य के कल्याण का साधन है भगवान नाम। अब यहाँ एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ है भगवान के बारे में। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान को क्या कहेंगे आप, सगुण या निर्गुण? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सगुण है या निर्गुण है? आइए समझते हैं। ईश्वर सगुण भी है और ईश्वर निर्गुण भी है। कैसे? जैसे पानी, पानी निर्गुण है, निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं होता। लेकिन वही पानी जब फ्रिज में रखा जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, और फिर उस बर्फ का आकार होता है या नहीं? तो जो निर्गुण था, निराकार था, वही सगुण साकार बना कि नहीं? क्यों बना? क्योंकि फ्रिज आ गई बीच में। फ्रिज में रखा तो पानी क्या बन गया? क्या बन गया? बर्फ बन गया। वो निर्गुण से सगुण हो गया। ऐसे ही परमात्मा तो निराकार है, लेकिन जब वही परमात्मा प्रेम की फ्रिज में, भक्तों की फ्रिज में, मतलब हृदय के भावों की फ्रिज में जब प्रवेश करता है तो वही निराकार सगुण साकार बनकर भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है। वही निर्गुण, वही निराकार सगुण साकार बनकर प्रकट होता है। बड़ी अद्भुत चर्चा है भैया। भगवान के अवतार कितने हैं, ये प्रश्न खड़ा हुआ। सूत जी बोले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम कर लूं, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। सूत जी प्रणाम करने लगे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो बिरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी संन्यास लेने के लिए चल पड़े। 12 वर्षों तक सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में रहे हैं और 12 वर्षों के बाद वो जन्म लेते ही संन्यास लेने चले गए। किसी ने कहा कि संन्यास लेने की इतनी जल्दी क्या है, शादी कर लो, विवाह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर सन्यासी हो जाना। सुखदेव जी कहते हैं नहीं, माया में यदि उलझ गए तो पता नहीं सुलझ पाते हैं कि नहीं, निकल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उलझ जाना तो बड़ा सरल है पर सुलझ पाना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी बोले मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ये माया ना बड़ी ठगनी है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। बहुत सुंदर, बड़ी प्रबल माया है ईश्वर की, अद्भुत माया है, क्या कहना। जितना हम उबरना चाहते हैं उतना धंसते जाते हैं, उतना पकड़ लेती है माया हमको। भक्तों, सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। पिताजी रोक रहे हैं बेटा शादी विवाह कर लो, चले जाना। तब सुखदेव जी ने अपने पिताजी को एक कहानी सुनाई। पिताजी, एक स्त्री थी,
वो बहुत बड़ी रानी थी, पर वो चरित्र से ठीक नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, उस रानी ने अपने राजमहलों में खड़े होकर अपने कमरे से ही खिड़की के पास से किसी पुरुष को इशारा किया, आओ। रास्ते से एक पुरुष गुजर रहा था, तो रानी ने उस पुरुष को इशारा किया, आओ। वो पुरुष भोला भाला राज दरबारी था, चला गया। रानी ने उसे बिठाया और रानी उसके पास पहुंचे उसके पहले दासी ने संदेशा दिया, रानी जू, आपके महलों में, आपके कमरे में राजा साहब आ रहे हैं। अब रानी डर गई कि मेरे कमरे में तो ये पुरुष बैठा है और यदि राजा देखेंगे तो मुझे तो देश से निकाल देंगे। रानी बड़ी भयभीत हो गई। तब रानी ने उस पुरुष को भगाया, भागो। वो जाने लगा तो रानी ने हाथ पकड़ा, उस तरफ से क्या जाता है, राजा उसी तरफ से तो आ रहे हैं, पीछे के रास्ते से भाग। वो आदमी डर के मारे पीछे से भागा, तो पीछे से जब गया तो काफी दूर जब अंदर महलों में गया और बाहर निकला तो बाहर बहुत बड़ा दलदल था। दलदल, गंदा पानी था, गंदगी थी। वो आदमी अब मरता क्या ना करता, वो उस दलदल को पार करने लगा, पर उसका पांव दलदल में ऐसा फंसा, वो जितना निकलता वो उतना धंसता जाता, गर्दन तक डूब गया। चिल्लाने लगा, रानी जी बचाओ, रानी जी बचाओ। राजा आए। अब रानी ने दरवाजे बंद कर लिया, मरो तुम। पूरी रात वो आदमी गड्ढे में रहा, मलमूत्र का गड्ढा था वो, पूरी रात उस गड्ढे पे तड़पता रहा। सवेरे रानी ने देखा, अब क्या हुआ, उसका जाकर देखा तो वो गड्ढे में फंसा। रानी ने फिर रस्सी वस्सी डालकर उसको निकाला, वो गया और बढ़िया नदी में स्नान किया, तब उसे शांति मिली। सुखदेव जी बोले, पिताजी को समझ में आया? सुखदेव जी की बात पिताजी को समझ में, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब सुखदेव जी बोलते हैं, पिताजी वो आदमी एक रात गड्ढे में गुजारा तो उसकी अक्ल ठिकाने लग गई, और हम लोग तो 9-9 महीने उसी गड्ढे में रहते हैं, फिर भी ऐसा काम करते हैं कि फिर वापस उसी गड्ढे में जाना पड़े। वो रात भर गड्ढे में गुजारा, तो दूसरे दिन रानी ने फिर बुलाया, दूसरे दिन रानी ने फिर इशारा किया, आओ। उसने कान पकड़ लिया, कल आए थे, गड्ढे में गुजारनी पड़ी रात, अब नहीं आएंगे तुम्हारे बहकावे में। हाँ सच कहूं, वो एक रात गड्ढे में गुजारा तो अक्ल ठिकाने लग गई। आप लोग अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन थे? कोई 7 महीने, कोई 8 महीने, कोई 9 महीने, और उल्टे लटके थे। अच्छा, माँ के गर्भ में कोई गद्दे वद्दे थे? खुशबू थी, दुर्गंध थी, मल और मूत्र था। कभी कभी डॉक्टर कहता बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया। गंदा पानी क्या है? मूत्र ही तो है, गंदगी ही तो है। बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया अर्थात मूत्र चला गया। सोचो, उल्टे लटके रहते हैं हम उस मलमूत्र के गड्ढे में 9 महीने तक। वो एक रात उस गड्ढे में गुजारा तो उसकी अकल उसको समझ में आ गया। और हम लोग इतने दिन रह कर आए, फिर भी हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि फिर उसी गर्भ में जाकर गिरोगे। भक्तों, बार बार का जन्म लेना, बार बार का मरना, यही तो दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि आना जाना छूट, बताओ 24 गुरु क्यों बनाए दत्तात्रेय जी ने? अच्छा, किस किस को गुरु बनाया है ये समझ लो। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए हैं पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, चंद्रमा को, सूर्य को, कुंवारी कन्या को, अजगर को, समुद्र को, हाथी को, हिरण को, और तो सब ठीक है, एक वैश्या को भी आपने गुरु बनाया। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई सबसे तुम सीख सकते हो, पर वैश्या से क्या सीखा आपने? मानो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सीखने वाला तो वैश्या से भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला तो राम जी स्वयं समझा रहे थे रावण को। रावण कहाँ सीख और समझ पाया? समझने वाला वैश्या से भी समझ सकता है, और नहीं समझने वाला तो राम जी समझाए, रावण को तो नहीं समझे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भैया जी दत्तात्रेय जी ने वैश्या को गुरु बनाकर क्या सीखा? थोड़ी सी बात, थोड़ी सी शब्दों में चर्चा करते हैं। उन्होंने सीखा है, एक वैश्या थी,
उसने आज ही अपना वैश्यावृत्ति का काम स्टार्ट किया था। पहला दिन था, बड़ी सुंदर थी, सज धज करके खड़ी हो गई दरवाजे पर, ग्राहकों का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। तब उस वैश्या ने अपने घर के बाहर एक घंटा, मंदिर में जो घंटा होता है ना, उस घंटे को लटका दिया और लिख दिया कि जो ज्यादा घंटा बजाएगा हम समझेंगे कि वो हमारा मोटा ग्राहक है। उसने बड़ा सा घंटा बांध दिया। अब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पर उस वैश्या के घर कोई नहीं आया। सुबह 4 बजे दत्तात्रेय जी वहां से निकले गंगा स्नान करके। वो गंगा नहा के वापस आए तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो घंटा बंधा है, लगता है कोई मंदिर है। वैश्या के घर को दत्तात्रेय जी ने मंदिर समझ लिया। भाई संत तो सबको मंदिर के रूप में ही देखता है ना, पवित्र होती उसकी दृष्टि। दत्तात्रेय जी को लगा घंटा बंधा है तो मंदिर होगा। अब दत्तात्रेय जी ने घंटे बजाने शुरू किए और टन 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 इतने घंटे बजाए, वैश्या गिन नहीं पाई। उसको लगा मोटा ग्राहक आ रहा, खूब पैसा लेके आएगा, इसने खूब घंटे बजाए हैं। अब वो इंतजार और सज गई और इंतजार। सवेरे 4 बजे से सुबह प्रातः काल, अब 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। वो बार बार अंदर आती, बार बार बाहर जाती। अब आया, अब आया, कोई नहीं आया। तब उस वैश्या के हृदय में वैराग्य हो गया। अरे राम राम, जितना इंतजार हमने दुनिया वालों का किया, इतना इंतजार भगवान का करते तो भगवान मिल जाते। उस दिन से उस वैश्या के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उस दिन से उसने वैश्यावृत्ति छोड़ी और भगवान के सुमरन में लग गई। दत्तात्रेय जी ने कहा अब तुम्हें हम गुरु बनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि जैसे तुमने कहा कि संसार में जितना मन लगाया इतना ईश्वर में लगाते तो कब का कल्याण हो जाता। यही तो आपको समझाने आया हूँ कि जितना समय हमने दुनिया में खपाया है, जितना समय हमने दुनिया को दिया है, इससे आधा भी भगवान को दिया होता तो नैया पार हो जाती। पर हमने दुनिया को समय दिया है। दत्तात्रेय जी ने उस वैश्या को अपना गुरु बना लिया। हम भी गुरु बना सकते हैं, अर्थात हम किसी को भी गुरु बनाकर सीख सकते हैं। शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, दीक्षा गुरु तो एक ही होता। जहां से मंत्र लो वो एक गुरु, दीक्षा शिक्षा गुरु हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया है। कुंवारी कन्या को गुरु बना के क्या सीखा? एक लड़की थी, वो घर पे अकेली थी, उसके माँ बाप खेत गए थे, वो घर पे अकेली थी। उसी समय उस लड़की को देखने वाले आ गए। लड़की का ससुर था, लड़की का जेठ था और गांव के 1-2 लोग थे। अब लड़की ने, मैया थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह पूरी हो गई है, आ जाओ मेरी माँ, जल्दी आओ, समय नहीं है ज़्यादा, आओ आगे, आ जाओ आ जाओ भैया, आगे बहुत जगह है, पूरा इंदौर आएगा, बैठो, आओ आगे आ जाओ। बोलो राधे राधे। आ जाओ मैया, आगे आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। क्या पहले आप लोग कर लो, अपना बतिया लो। हो गई? हाँ आप और बता लो पहले। हो गई अब? बोलो राधे। अब शुरू करते हैं। अब हमारी माताएं शांत हो गई एकदम प्रेम से। मुंह पर उंगली रख लो ऐसे और प्रेम से कान का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो, कान ओपन करके प्रेम से कथा सुनो। एक लड़की थी, उसको देखने वाले आए, चाय पानी तो उसने पिला दिया, पर उसके घर पे ना खाने को कुछ नहीं था, तो उसने तुरंत धान कूटनी शुरू कर दी। धान, पहले के घर जमाने में ना लोगों के घर पे चावल का स्टॉक नहीं होता था, तो हमारी माताएं पहले धान को ना कूटती थी, धान का छिलका उतार कर चावल निकालती थी, फिर चावल को बनाती थी। ये पद्धति पुरानी है। इस पद्धति को आपने देखा या नहीं देखा वो राम जाने, हमने तो देखा है। तो उस लड़की ने क्या किया कि अब उसको लगा घर पे खाने को नहीं है तो ये लोग क्या सोचेंगे बताओ, घर पे गए थे कुछ खाने को नहीं दिया, तो उसके घर पे उसने जल्दी से 2-4 आलू चढ़ा दिए और दाल चढ़ा दी और आटा लगा लिया, पर चावल भी बनाने थे तो उसने जल्दी जल्दी चावल धान कूटने लगी। अब उसके हाथ में ना 5 चूड़ियाँ थीं,
तो वो धान कूटती तो उसकी चूड़ी खन खन बजती। अब उसको लगता कि ये चूड़ी बज रही है ना तो मेरे ससुर समझेंगे कि बताओ इनके घर तो चावल भी नहीं है, तुरंत कूट रही है ये। तो उसने 4-5 चूड़ियों में से 3 चूड़ी उतार दी, 2 बची। अब 2 चूड़ी बची तो उसने फिर कुटाई शुरू की। अब 2 चूड़ी बची तो अब 2 थी तो वो भी आवाज कर रही थी, तो उसने 1 चूड़ी और उतार दी। अब कितनी बची? 1। अब 1 बची, फिर वो कूट रही थी तो कोई आवाज नहीं आई। इसका अर्थ क्या है? इसका दत्तात्रेय जी ने इस लड़की को गुरु बना लिया और दत्तात्रेय जी ने कहा कि 2 थे तो आवाज थी, 1 है तो आवाज नहीं। ऐसे साधक को एकांत में अकेले बैठकर साधना करनी चाहिए। 2 लोग रहेंगे तो बतियाते रहेंगे, गप्पे सप्पे चालू रहेंगी। इसलिए साधक को, भक्त को, ध्यान करने वाले को एकांत में अकेले बैठना चाहिए, है ना। इसलिए कथा में भी ऐसा समझो कि हम अकेले ही हैं, हमारे पड़ोसी कोई नहीं है, हम बस अकेले कथा पे आए हैं। हाँ, नहीं तो बाजू वाली ना मारती रहेगी धक्का। साधक को एकांत में बैठना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए, आंख बंद करना चाहिए और आंख बंद करके प्रेम से भगवान का ध्यान करना चाहिए। हे कन्हैया, कितने प्यारे हैं आप, आपका स्वरूप कितना सुंदर है, कितना सुंदर मुखमंडल है, कितनी सुंदर अलकें हैं, पलकें हैं, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, कितनी सुंदर आंखें हैं, कितने सुंदर गाल हैं, कितने सुंदर होंठ हैं, कितनी सुंदर गर्दन गला है, कितने सुंदर कंधे हैं, कितना सुंदर वक्षस्थल है, कितना सुंदर उदर है, कितने सुंदर चरण हैं, कितने सुंदर चरण हैं। हे गोविंद, लगता है इन चरणों को कभी छोड़ूं ही नहीं। उस चरणों की रज को उठा उठा कर अपने मस्तक पर लगाओ और गोविंद से कहो, प्रभु कभी आपका स्मरण हम भूल ना जाएं, सदा आपका चिंतन करें। एकांत में बैठो और भगवान का दिव्य चिंतन करो। राधा जी बाजू में खड़ी हैं, श्याम सुंदर खड़े हैं, तो कभी चिंतन करो कि यशोदा मैया दधी मंथन कर रही हैं और उनकी साड़ी पकड़ के श्याम सुंदर खड़े हैं और जिद कर रहे हैं, माँ हमें मक्खन खिला दो, माँ हमें दूध पिला दो। मैया कह रही है, लाला थोड़ा धीरज रखो, अभी मैं दही मंथन कर लूँ, मक्खन निकल जाए फिर ताज़ा ताज़ा तुझे खिलाऊंगी। नहीं नहीं, हमें तो दूध पिलाओ, अपना दूध पिलाओ। अब मैया ने जिद जब देखी लाला की तो वहीं पर मछानी छोड़ी और गोद में बिठाकर जगत का पालनहार, जगत का पेट भरने वाला आज यशोदा की गोद में दूध पीकर अपना पेट भर रहा है। इस छवि का, इस बाकी झांकी का दर्शन हमें भाव की दृष्टि से करना चाहिए, कल्पना करना चाहिए। ईश्वर कैसे प्राप्त होता? ईश्वर के लिए कल्पना होती है, जिसे कहते हैं मानसिक पूजा, जिसे कहते हैं भाव की पूजा। उसमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें केवल आपका एकांत, आपका ध्यान और आपकी एकाग्रता चाहिए। प्रकट होते हैं। आप कहते हो ना भगवान नजर नहीं आते, जिस दिन तुम विधि से बैठकर देखना शुरू कर दोगे, ध्यान करना शुरू कर दोगे, ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि ईश्वर नजर नहीं आता। वो सबको नजर आ जाएगा, सबको आता है। आपको भी आता होगा, हमें भी आता है, अनुभव होता है, हमें महसूस होता है कि हाँ हमारे साथ ही कृष्ण है, हमारे साथ ही भगवान है। एक क्षण, एक पल के लिए वो हमसे दूर नहीं है। भक्तों, श्री दत्तात्रेय जी ने उस बच्ची को गुरु बनाया और दत्तात्रेय जी भगवान के 6ठे अवतार हैं। 7वें अवतार हैं यज्ञ भगवान, 8वें अवतार हैं ऋषभदेव जी, 9वें अवतार हैं पृथु भगवान। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे थे भगवान से। कान क्यों मांगे? इन कानों में ही प्रभु 10,000 कानों की शक्ति दे दो। क्यों? बोले 100-200 किलोमीटर में भी कहीं कथा होती हो तो हम घर बैठ के ही उस कथा को प्रेम से श्रवण कर सकें, ऐसी शक्ति हमें चाहिए। पृथु भगवान ने मांगा। कान किस लिए मांगे? कान दिए हरि कथा सुनन को। कान किस लिए दिए? कथा सुनने को। हम जब किसी की निंदा सुनते हैं ना, चुगली बुराई, तो मेरी माँ आपका जो अंतःकरण हृदय है ना, ये बहुत गंदा हो जाता है। जब किसी की आप बुराई सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, तो हमें क्या करना? जमाना कैसा है बताओ? हम आपकी निंदा क्यों सुनेंगे? कई लोग ना हमें निंदा बताते हैं, वो ऐसे हैं। हम कहते हैं मेरी माँ तू अपनी निंदा अपने पास रख,
हमें क्या करना कि हमारा पड़ोसी कैसा है, हमें क्या करना कि दुनिया कैसी है। हमें तो अपने से मतलब है, हम अच्छे तो सारी सृष्टि अच्छी, हम ही बुरे हैं तो कौन अच्छा हो सकता है। तो हम दुनिया को बदलें उसके पहले अपने आप को बदलें। कानों से जब बुराई अंदर जाती है ना तो ये हृदय गंदा होता है, और जब कानों से भगवान की कथा जाती है अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए कथा कीर्तन ज्यादा हो, निंदा बुराई चुगली कम हो। हम लोग ना पूरा समय इसी में लगाते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा, बहू ऐसी, जाने दो ना चूल्हे में। दुनिया जहां जा रही है जाने दो। तुम किस किस को समझाओगे, किस किस को सुधारोगे। जो सुधर गए उन पर कृपा है, नहीं सुधरे कृपा से वंचित हैं, वंचित हैं। क्या करना है, आप अच्छे हो बस, हमारे लिए यही पर्याप्त है। पृथु भगवान ने कान मांगे हैं। 10वां अवतार भगवान का मछली का मत्स्य भगवान, 11वां अवतार भगवान का कच्छप, 12वां अवतार धनवंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए थे, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह। नरसिंह भगवान ने क्यों अवतार लिया था, किसी को पता है? किस लिए लिया था? हाँ? आप बताओ बहन, किसके लिए नरसिंह भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? किसके लिए? मेरी माँ, ओ मैया, ओ मेरी माँ, ओ मैया। नरसिंह भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे। आप बताओ नरसिंह भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? नरसिंह भगवान का नाम सुना? किस लिए हुआ था, उन्होंने क्यों अवतार लिया था? चलो सोचो, ऑप्शन दे दो। ध्रुव जी को तारने के लिए पहला ऑप्शन, प्रहलाद जी को तारने के लिए दूसरा ऑप्शन, आपको तारने के लिए तीसरा ऑप्शन, सृष्टि को तारने के लिए चौथा ऑप्शन। ABCD बोलो। अभी भी समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं किस लिए हुआ। अब आप बोलो सब लोग। हाँ, नरसिंह भगवान खंबा चीर करने के लिए हैं। किसके लिए? प्रहलाद जैसे परम भक्त को पवित्र करने के लिए, भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भक्त प्रहलाद ने कहा था इस खंबे में भगवान है। पिता ने बोला इस खंबे में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, हमें तो दिख रहा है। और जो प्रहार किया तो खंबा चीर कर भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। किसके लिए? किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? बोलिए, प्रहलाद जी महाराज की जय हो। भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान। ये नरसिंह भगवान कौन से अवतार थे? 14वें अवतार थे। 15वें अवतार है वामन। वामन भगवान क्यों आए? वामन भगवान का अवतार क्यों हुआ था? किस लिए हुआ था? बोलो मेरी माँ।